तो नंदगांव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह मंदिर कृष्ण के पिता नंदराय को समर्पित है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर आपको काफ़ी चढ़ाई भी करनी पड़ती है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही कोकिला वन में स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर है। इसके अलावा नंद भवन में भगवान कृष्ण की काले रंग के ग्रेनाइट में उत्कीर्ण प्रतिमा है। उन्हीं के साथ नंद बाबा, यशोदा, बलराम, उनकी माता रोहिणी की मूर्तियां भी हैं। इसके अलावा नंदगांव में ही भगवान शंकर का मंदिर नंदीश्वर महादेव है और इसके अलावा पावन सरोवर नंदीश्वर पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है माता यशोदा कृष्ण भगवान को इसी सरोवर में स्नान कराया करती थी और नंदराय अन्य पुरुष भी यहीं पर स्नान करते थे। इस सरोवर का जीर्णोद्धार 1804 में वर्धमान की रानी ने कराया था। इस सरोवर का जल साफ है, इस कारण इसका नाम पावन सरोवर है और इसका पुनरुद्धार ब्रज फाउंडेशन ने किया है। और पावन सरोवर के पास ही पावन बिहारी जी का मंदिर है। भगवान कृष्ण ने गोस्वामी जी को स्वप्न में बताया था कि नंदीश्वर पर्वत की गुफा में नंद बाबा, यशोदा, बलराम की मूर्तियां हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने यहाँ लाकर उन 3 मूर्तियों को स्थापित किया। इसके अलावा पास में ही है मोती कुंड, नरसिंह और बारह मंदिर। 300 मीटर पर है यशोदा कुंड। उसके अलावा कुछ दूरी पर ही है नंद बैठक। इसके बाद है चरण प्रहरी। इसके अलावा वृंदा कुंड, गुप्त कुंड भी यहीं पास में ही है। तो ब्रज की यात्रा में आज आपको हम दिखा रहे हैं नंद भवन। तो देखिए पूरी यात्रा का आप आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और नंद भवन के पास में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की पूरा इतिहास हम आपको अब बताते चलते हैं और साथ में यात्रा कराते हैं नंद भवन की। तो पावन सरोवर से कुछ ही दूरी पर जो कोकिला वन है, जहाँ पर प्राचीन शनिदेव का मंदिर है। और मान्यता है शनिदेव जब यहाँ आए थे तो कृष्ण ने उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया था ताकि ब्रजवासियों को उनसे कोई कष्ट न हो। और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले पूरे देश से जो श्रद्धालु आते हैं, शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। और जो शनिश्चरी मावस होती है यानी शनिवार को मावस पड़ती है, उस पर विशाल मेले का आयोजन होता है। और कोकिलावन के शनि मंदिर से नंदगाम का नज़ारा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे पर स्थित है। जबकि नंदराय मंदिर से अगर आप देखें, जहां पर इस समय हम हैं, ऊपर से पूरा ब्रज आपका हरा भरा भूभाग, प्राकृतिक सौंदर्य, कोकिला वन के शनि मंदिर और बरसाना के राधा रानी के महल का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और बताते हैं वो आपको नंदीश्वर मंदिर के बारे में इतिहास। नंदगाम में भगवान शंकर का मंदिर नंदीश्वर महादेव के नाम से है। कृष्ण जन्म के बाद भगवान शंकर साधु के वेश में उनके दर्शन के लिए यहीं पर यानी इस भवन में नंदगांव में आए थे। पर यशोदा ने उनका विचित्र रूप देखकर, इस आशंका से कि शिशु उन्हें देखकर डर न जाए, उनके दर्शन नहीं कराए यानी भगवान कृष्ण के। तो भगवान शंकर वहाँ से चले गए और जंगल में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। प्रभु का ध्यान कर रहे थे तो भगवान ने भी अचानक वहाँ पर लीला की और श्री कृष्ण अचानक रोने लगे। सभी ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की पर चुप नहीं हुए। तब यशोदा के मन में आया कि जरूर वो कोई साधु का ही कोई प्रभाव होगा जिसने ऐसा कुछ किया है कि ये रोने लगे हैं। यशोदा ने फिर उन्हें बुलाया तो शंकर जी वहाँ आए। तत्काल भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। साधु ने माता यशोदा से बालक के दर्शन और उनका झूठा भोजन प्रसाद मांगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान कृष्ण को लगाया गया भोग बाद में नंदीश्वर मंदिर में शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। और वन में जिस जगह शंकर ने कृष्ण का ध्यान किया वहीं नंदीश्वर मंदिर बनवाया गया है। तो ये है इसके बारे में इतिहास। इसके बाद में है यहीं पर एक और प्रसिद्ध स्थल। और सबसे पहले आप देखिए पूरे ब्रज प्रदेश को नंद के भवन से किस तरीके से खूबसूरती से ये दिखाई देता है पूरा ब्रज प्रदेश। तो आप यहाँ पर आएँ तो बिल्कुल आप नंद मंदिर के सबसे ऊपर वाले स्थल पर जाएं और देखिए पूरे ब्रज प्रदेश को हैं। और मित्रों, आपके लिए वृंदा कुंड की पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर कर चुके हैं, तो जाकर देखिए पूरी जानकारी। और यहाँ पर है फिर थोड़ी ही दूरी पर ललिता कुंड, जहाँ पर ललिता झूला झूला करती थी। राधा की सखी ललिता ने राधा की यहाँ पर कृष्ण से भेंट करवाई थी। और अपने लोकगीतों को गाते हुए नंदगाम में होली लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के गोपध्वज पताका को साथ में लेकर राधा रानी के गांव बरसाना पर जाते हैं और बड़े प्रेम से यहाँ पर होली मनाई जाती है। और नंदगाम का नज़दीकी हवाई अड्डा है आगरा विमान क्षेत्र और दिल्ली विमान क्षेत्र। और दिल्ली और आगरा से मथुरा के लिए लगातार प्राइवेट और सरकारी बस सेवा हैं। आप अपने निजी वाहन के जरिए भी नंदगाम तक पहुंच सकते हैं।